हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, जोगिंदर नगर से अमृतसर जा रही परिवहन निगम की सबसे सेमी डिलक्स बस के नेरी कोटला में अचानक पिछले टायर खुलने के बाद जहां ड्राइवर को निलंबित कर दिया है, वहीं इस फैसले से मुखर हुए एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने इस फैसले को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोर्चा इसीलिए खोला गया है कि इस पर आंदोलन को ये भी चेतावनी दी है कि ड्राइवर के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ड्राइवर के साथ भेदभाव कर रहा है, जिसका परिणाम धर्मपुर घटना में ड्राइवर को बिना किसी कारण के निलंबित करना है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर घटना में ड्राइवर को बिना किसी कारण के निलंबित किया गया और धर्मपुर में जो घटना हुई उस लीलैंड की बस में टाटा के यू बोल्ट लगा दिए। इस घटना में ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया, जबकि मैकेनिक सहित संबंधित किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैकेनिक सहित आरएम व डीएम पर भी कार्रवाई हो। मानसिंह ने यह भी कहा कि अगर बेकसूर ड्राइवर को बहाल नहीं किया जाता है तो ड्राइवर यूनियन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। और उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्राइवर को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर बस के कल पुर्जे टूट जाए तो ड्राइवर से बिना किसी वजह से प्रबंधन द्वारा रिकवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर भर्ती हो तो उसमें ड्राइवर को भी 50% कोटा निर्धारित किया जाए। इस बाबत प्रबंधन को मांग पत्र भी सौंपा गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विवश होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। चलिए दिखाते चलते हैं मान सिंह क्या कह रहे हैं आखिर इस मुद्दे को लेकर। सर्वप्रथम मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट ड्राइवर यूनियन। कल हमने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के साथ पार्शलिटी हो रही है, रिकवरीज हो रही है और हर जगह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रूट के किलोमीटर कम किए जा रहे हैं। जहाँ का 1 घंटा लगता है वहाँ के हमारे को ऑर्डर किए जा रहे हैं कि 30 मिनट आप लगाए। किसी गेयर की गरारी अगर अंदर से टूट जाती है तो ड्राइवर को उस गरारी को लाने को बोला जा रहा है कि अपने पैसे से लाओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो उत्पन्न हुई थी। एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इस एचआरटीसी में जहाँ जहाँ अदर पोस्ट की बात आती है, अदर पोस्ट दफ्तर में, ऑफिस में कोई भी पोस्ट होती थी तो वहाँ अदर कैटेगरी को तो लगाया जाता था, लेकिन ड्राइवर को वहाँ पार्शलिटी होती थी। जब ड्राइवर बोलता था कि हमारे आदमियों को भी 25 साल 28 साल, हमारे ड्राइवर भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हमारा ड्राइवर आ गया है, +2 से कम हमारा ड्राइवर कोई नहीं है, हर जगह वो काम कर सकता है, तब हमारे को आनाकानी की जाती थी। आज हमने वो भी मांग पत्र माननीय ईडी महोदय को दिया क्योंकि प्रबंध निदेशक महोदय जी है जो है वो इलेक्शन के ड्यूटी गए हैं, तो वो मई में आएंगे। तो हमने ये पक्ष रखा कि जिस भी ऑफिस में अदर कैटेगरी की पोस्ट भरनी हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो कोई भी सीट हो, 50% आधे वो रखे जाए, आधे हम रखे जाए, क्योंकि हमारा भी राइट बनता है, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। अदरवाइज पूरे के पूरे कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है वो रोड पे काम करे, हम भी रोड पे काम करेंगे, करते हैं, करते भी आएंगे और करते भी रहेंगे। उसके बाद बात आई रिकवरी की। तेल की चिट्ठियाँ 16 की चार्जशीट तेल की जा रही, 4 लीटर फालतू आ गया, 2 लीटर फालतू आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हर डिपो में लगभग हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 50% डिपो हैं उनमें डेजिग्नेटेड आरएम है ही नहीं। कोई टीम लगाया है, कोई डब्ल्यूएम लगाया है, उनको नॉलेज ही नहीं है और वो तरह तरह के फरमान जो है ड्राइवर के ऊपर थोप रहा है, जो कि गलत है। धर्मपुर में हमारी गाड़ी के ट्यूब निकल गई, उसमें क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और मैकेनिकों ने लीलैंड की गाड़ी में टाटा की जो यू बोल्ट थे वो लगा दिए। अब टाटा के यू बोल्ट लीलैंड में लगा दिए, वो ढीले रह गए। लीलैंड का होल जो है वो बड़ा होता है, वो रकाबें जो थी वो छोटी थी, वो हिलती रही और टूटी। हमारा ड्राइवर कहीं ज़्यादा स्पीड में होता तो बड़ा हादसा जो था वो हो सकता था। हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से वहाँ जो हादसा वो जो बचा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब भी बारी आती है सजा की
तो सजा ड्राइवर को दी जाती है। हमारे ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, ना मैकेनिक के ऊपर, ना आरएम के ऊपर, ना डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम को किस लिए बैठाया गया है? वो कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठाया है। डीएम मंडी को उसको देखने के लिए बनाया, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। उसने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ये ड्राइवर की गलती है। क्या ड्राइवर की गलती है वो बताएं हमें। हमने मांग की है निगम प्रबंधन से कि अगर या तो हमारे ड्राइवर को रिवोक किया जाए या तो डीएम और आरएम और उस मैकेनिक को भी साथ सस्पेंड किया जाए, फिर इंक्वायरी की जाए। की है कि 50% कोटा ड्राइवर को मिलना चाहिए, ये हम लेके रहेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, निगम प्रबंधन ने सुतैला व्यवहार जो वो अपनाया, पीछे भी अपनाते आए, अगर ऐसा आगे होता रहा तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन एक बड़ा एजिटेशन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। जिस तरह से धर्मपुर मामले में पूरी गाज यहाँ पर ड्राइवर पर गिरी है, तो क्या कहना है, क्योंकि इसमें गलती अगर देखा जाए तो अन्य लोगों की भी रही है, तो उस पर ही ड्राइवर पे ही पूरी गाज गिरी है। ये हमने दो टुक कह दिया गया है कि अगर ड्राइवर की 1% गलती है तो 99% गलती डीएम, आरएम और मैकेनिक की है, उनके ऊपर गाज गिरे। हमारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्यूब बाहर निकली है उसमें नुकसान तो एचआरटीसी की गाड़ी का हुआ है, लेकिन किसी भी यात्री को हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से अगर ये वाकया कहीं थोड़ा 10 किलोमीटर या किलोमीटर आगे होता तो बड़ा हादसा हो सकता है, हमारी गाड़ी नीचे भी जा सकती थी। हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से वो बड़े बड़े धीरे चला हुआ था, इस कारण कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, मैं कड़ा विरोध करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल भी हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन नहीं मानेगी। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर के साथ अनजस्टिस हुआ है। अगर इस गलती को ड्राइवर को रिवोक ना किया गया और उन दोषियों को सजा नहीं दी गई तो हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि बड़ा एजिटेशन करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ पर